से अमेरिका का मामला अब फंसता दिखाई दे रहा है। रेयर अर्थ मिनरल को लेकर चीन जब अमेरिका को घेर रहा है तो अमेरिका ऐसी उम्मीद कर रहा है कि भारत उसका साथ देगा। और सोचिए, जो मंत्री भारत के खिलाफ बयान देते थे वो आज भारत से मदद की उम्मीद कर रहे हैं। ट्रम्प की जो ज्योग्राफी है थोड़ी सी कमजोर है ना। आई थिंक द गाय नीड्स टू गो बैक टू स्कूल। कुछ जी ने मुझे प्रॉमिस करा है, मुझे मोदी जी ने बोला है, मुझे यानी कि मोदी जी ने कमिटमेंट सॉर्ट ऑफ दी है कि भारत जो है वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा। इंडिया और अमेरिका के दरमियान अजीब किस्म की चीजें डेवलप हो रही हैं। इंडिया कह रहा है कि हम ट्रम्प रॉन्ग है, गलत है, हम ट्रम्प की बात को नहीं मानते। और ट्रम्प क्या कह रहा है? ट्रम्प कह रहा है जनाब इंडिया अब रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। इसमें भी एक ट्रम्प ऑफिशियल ने कहा that we have very good relation with India. We don't want to punish India, which is very big statement. We just want कि इंडिया रशिया से तेल मत ले. We are ready to give India oil and many other countries are ready to give that. नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। चीन जब अमेरिका को धमकियां दे रहा है रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर के, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मोदी जी की याद आने लगी। इन्होंने तब तो सोचा नहीं भारत से पंगा लेने का, अब आए हैं भारत के सामने घुटने टेकने, मदद मांगने। और ट्रंप का ऐसा कहना है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को कॉल में बात करी, उनसे मदद की गुहार लगाई है। और पता नहीं कुछ रशिया के तेल से लेने देने की कोई अलग ही न्यूज़ जो है साथ में वो चल रही है कि ट्रंप ने उस चीज़ पे भी झूठ बोला है। तो पूरी वीडियो आप देखिए। पर बात यहाँ ये की जाती है, क्या आपका क्या कहना है इस पे कि मोदी जी क्या ट्रंप की मदद करेंगे? ट्रंप ने जो भारत के साथ किया था 50% टैरिफ लगाने के बाद भी, क्या चीन से ट्रंप को बचाया जाएगा भारत के द्वारा? हाल ही में फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में बेसेंट ने कहा कि रेयर अर्थ मिनरल की आपूर्ति पर चीन का दबदबा एक वैश्विक संकट है, जिसमें चीन बनाम पूरी दुनिया की लड़ाई चल रही है। इसके लिए उन्हें भारत और यूरोपीय देशों से सहयोग की उम्मीद है। रेयर अर्थ मिनरल्स आधुनिक तकनीक और रक्षा उद्योग की रीढ़ है और चीन ने हाल ही में इनके निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। बेसेंट ने चीन पर तीखा हमला करते हुए कहा कि चीन के ये प्रतिबंध न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। और रूस से तेल खरीदने के लिए भारत को कई बार धमकी भी दी। उन्होंने कई बार ये कहा था कि भारत अब वैश्विक खिलाड़ी नहीं रहा। लेकिन अब जब चीन के साथ तनाव बढ़ा तो बेसेंट चाहते हैं कि भारत इस लड़ाई में अमेरिका का साथ दे। देखिए, इस बदलाव से साफ होता है कि अमेरिका की विदेश नीति स्थिर नहीं, वो अपनी रणनीतियों को वैश्विक हालात के अनुसार बदल रहा है। चीन की बढ़ती आर्थिक ताकत और उसके नियंत्रण ने अमेरिका को भारत जैसे देशों से सहयोग मांगने पर मजबूर कर दिया। 110% श्योर मोदी जी ने उसको कभी नहीं बोला होगा। ये खुद ही अपने मन से बातें बनाता है। ये खुद ही मन से बातें, जैसे बच्चे नहीं होते छोटे छोटे, बहुत छोटे बच्चे होते हैं। अरे फिर मैं जो बातें बनाते हैं कमरे में बैठ के अकेले, फिर मैं गई थी वहां पे, फिर मैं गया था वहां पे, एक भालू था, भालू ने मुझे टॉफी दी। रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। अब ट्रम्प साहब की ये जो लॉजिक है, ये अब जाहिर बात है बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं और उनको समझ आ रही है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये किस तरह चीजें चल रही हैं भैया, ये क्या निकल रहा है इस सारी गेम के अंदर। कोई किसी को समझ नहीं आ रही, फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर सही मानों में देखा जाए। ये जरा सुनिएगा ट्रम्प साहब जो है वो क्या कह रहे हैं, फिर बात करते हैं। With Prime Minister Modi and the other. I think they were great. He reported to me that you're great. He's a great man, you know. Modi is a great man. तो पहले दोस्त की तारीफें कर रहे हैं और साथ ये कह रहे हैं इनका पॉलिटिकल कैरियर ना तबाह हो जाए। जरा सुनिएगा, आगे और भी इंटरेस्टिंग है। And he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It started. You know, you can't do it immediately. It's a little bit of a process. But the process is going to be over with soon. And all we want from President Putin is stop this. Stop killing Ukrainians and stop killing Russians, because he's killing a lot of Russians. Again, it doesn't make him look good. It's a war that he... हाँ, इंडिया और यूएस के रिलेशन थोड़े डगमगा रहे हैं। पाकिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे हो रहे, मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत अच्छे, बट इट्स ऑन द राइजिंग ट्रेंड। आप जो इंडिया के अपना स्पोक्स पर्सन है एमईए के रणधीर जायसवाल साहब, उनकी भी स्टेटमेंट आई, डिप्लोमेटिक, प्योर डिप्लोमेटिक। ना ये कहा है ट्रंप सही है, ना ये कहा है ट्रंप गलत है, लेकिन टेक्निकली तो कहा है ट्रंप गलत है। मुझे मोदी जी ने ये बोला, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और बड़े अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। जैसे ट्रंप की आदत है लाग लपेट करके पूरे गाजे बाजे के साथ ट्रंप बात करता। और हमारे ऑब्जेक्टिव जो है वो, हमारा जो ऑयल इंपोर्ट है, आवर ऑयल इन पॉलिसीज आर गाइडेड बाय आवर ऑब्जेक्टिव। ट्रंप को कह रहे हैं सॉरी, हम तुम्हारी बात नहीं मानते। जो अमेरिका से जो टिप्पणी आया ऊर्जा को लेके,
उस पर हम लोगों ने अपनी एक प्रेस विज्ञप्ति, एक स्टेटमेंट जारी किया है। तो मैं आपसे कहूँगा कि जो हम लोगों ने स्टेटमेंट आज सवेरे आप लोगों के सामने रखा है उस पर आप नज़र डालिए। जहाँ तक टेलीफोन की बात है तो उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जानकारी के हिसाब से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। वो नहीं पीछे हटेंगे। अगर वो पीछे हटते हैं, मैं जस्ट एक वो कर रहा हूँ, ठीक है जी, अगर वो पीछे हटते हैं तो क्या होता है, जरा इसको थोड़ा सा स्टडी कर लें। मोदी साहब का पॉलिटिकल कैरियर उड़ जाएगा सारा। मोदी साहब का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो उड़ जाएगा, इस चीज को ज़हन में रखिएगा, और ये कभी भी नहीं उड़ने देंगे। मैं आपको सिर्फ अब ऑयल की स्टोरी सुना देता हूँ। अमेरिकी सदर कह रहे हैं कि पहले 25%, ठीक है जी, अब बढ़ रही है इंपोर्ट डेली बेसिस में। इंडिया ने बड़े पैसे कमाए हैं और अपनी मार्केट को भी स्टेबल रखा है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, तुम चाइना से भी बेनिफिट लो, तुम रशिया से भी बेनिफिट लो, और हम ही यहाँ पे जंगें हमारी बंद नहीं हो रही। और पीछे वजह कौन है? नरेंद्र मोदी। क्योंकि भाई पैसे तुम लोग खरीदते हो रशियन, यू पुट मनी इन द रशियन किटी। ये खुद ही मन से बात है। जैसे बच्चे नहीं होते छोटे छोटे, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, अरे फिर मैं जो बातें बनाते हैं कमरे में बैठ के अकेले, फिर मैं गई थी, मैं पहले नहीं मरा तो किसी ना किसी दिन मैं भी 80 साल का हो जाऊंगा ना, अगर पहले नहीं निपट गया तो। हो सकता है मेरी हरकतें भी वैसी नहीं, ऐसी नहीं होंगी मेरी हरकतें, लेकिन फिर भी मैं कुछ और बोलना चाहूं, कुछ और मुंह से निकल गया, ये सब होता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये तो कोरा झूठ है ना यार, ये तो कोरा झूठ है कि मुझे बोला। यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बयान आया कि भारत अपने इंटरेस्ट्स को देखते हुए काम करेगा। यानी कि उन्होंने साफ सीधी बात बोल दी कि अगर हमारा इंटरेस्ट है, यानी कि इसमें 2-3 बातें हो गई। भारत अपने इंटरेस्ट्स को देख के, अपने लोगों की एनर्जी सिक्योरिटी देख के काम करेगा। यानी कि जब तक भारत को रूस से सस्ता तेल, राइट, आपने ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली है कि हम चाहते हैं भारत हमसे एनर्जी के ताल्लुकात जुड़े, गैस ले हमसे तेल ले, रूस से न ले। इनकी प्रॉब्लम रूस की नहीं है, इनकी ये प्रॉब्लम है कि जो अरबों डॉलर का धंधा जा रहा है रूस को, ये अमेरिका को क्यों नहीं जा रहा? दैट इज द प्रॉब्लम। अच्छा, भारत ने अपनी तरफ से मना कर दिया, ये सब कुछ हो गया। यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज को खुजली होने लगी। पता नहीं क्यों लोग, यार मैं पॉलिटिक्स के बारे में दोस्तों बात नहीं करना चाहता, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अजीब सा ऐसा लगता है कि मुंह में जैसे कोई कड़वाहट हो गई, जैसे कि मैंने ना कोई करेले का जूस पी लिया। मोदी जी कैसे रोक देंगे ट्रंप को? मैं जरा जानना चाहता हूं राहुल जी आपसे, और बाकी जो मैं जानता हूं आप ऑपोजिशन में हैं, मैं इसके बारे में बात करूंगा। मैं जानता हूं आप ऑपोजिशन में हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि लोगों का वोट आपको मिला है, ठीक है। जो आपका रुतबा है वो मेरे कहने से ना बढ़ेगा ना बिगड़ेगा, वो तो लोग आपको प्यार करते हैं, लोग आपको वोट देते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, दैट इज फाइन। बट सर एक बात बताइए लॉजिकली, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं इसलिए हम आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। मोदी जी कैसे रोक देंगे ट्रंप को, आप ये बता दीजिए। वो आदमी उठ, जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि अब भारत जो है उसकी मदद करेगा, बट मेरे अकॉर्डिंग तो भारत को इस चीज़ में ट्रंप की कतई मदद नहीं करनी चाहिए। चीन चाहे इसको धमकियां दे, चाहे फटकार लगाए, चाहे रॉ मिनरल्स जो है इनके सारे ले ले, क्योंकि जब अमेरिका ने खंजर भोंका था भारत के ऊपर, तो मेरे अकॉर्डिंग तो भारत को इस चीज़ में कभी मदद नहीं करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप या राष्ट्रपति का कहना है कि जो रॉ एंड मिनरल्स है वो चीन को धमका रहा है, इस वजह से भारत उसकी मदद करे। साथ ही साथ उसने एक और बयानात दिया है कि अब भारत जो है वो रशिया से तेल नहीं लेगा। ये झूठी अफवाह जो है ये पूरे सोशल मीडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी है, और डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये वर्ड्स जो हैं, ये लाइंस कही गई हैं। उनका कहना है नरेंद्र मोदी जी से उनकी कॉल में बातचीत हुई है, जबकि ये बयान सामने आ रहा है ऐसी कोई बातचीत जो है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ ट्रंप की नहीं हुई है। तो डोनाल्ड ट्रंप झूठ पे झूठ बोल करके ही अपनी ही दोस्ती जो है वो खराब करते जा रहे हैं। अगर भारत को इनके साथ रिश्ते रखने भी होंगे, ताल्लुकात रखने भी होंगे, दोस्ती रखनी भी होगी इन फ्यूचर, तो अब वो नहीं रखेगा, क्योंकि भारत जो है वो हमेशा सच्चाई का साथ देता है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बेसिकली जहां उनको लगता है कि उनका प्रॉफिट हो रहा है या फिर वो घाटे में जा रहे हैं, तो वो भारत का सहारा ले लेते हैं। अब 50% टैरिफ लगाने बाद भारत के खिलाफ उल्टे सीधे बयानात देने के बाद भी क्या आपको लगता है कि भारत जो है इनकी मदद करेगा? क्या इनकी गुहार सुन करके इनकी मदद करेगा, चीन से इनको बचाएगा? और मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता, क्योंकि चीन और भारत की भी दोस्ती काफ़ी अच्छी नज़र आई थी कुछ समय पहले, अभी कुछ दिनों पहले उनके बीच में भी जो ताल्लुकात है वो सही हो चुके हैं साथियों। मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा नहीं है, बट आपके अकॉर्डिंग क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।